नमस्कार, मैं पवन कुमार परवीन एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग खोटा पुस्तक जो है सोंध माटी उसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि सोंध माटी पुस्तक जो है आपका सचिवालय परीक्षा के सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके अलावे आप यदि अन्य परीक्षा का भी तैयारी करते हैं तो सोंध माटी पुस्तक से एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जेपीएससी सेकेंड पेपर में भी आप देखेंगे तो सोंध माटी की कविता और कहानी संग्रह जो पुस्तक है उसका आप उदाहरण जो है आप विभिन्न जगहों में लिख सकते हैं। यदि विनोद कुमार के बारे में आपको वहां पर आ जाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचता रहे। तो आज आते हैं सोंध माटी पुस्तक के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले लेखक परिचय कि लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में आप देखेंगे कि सोंध माटी पुस्तक की रचना किसने किया। लेखक परिचय, तो लेखक परिचय में यानी इसके लेखक परिचय में सोंध माटी पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार है। कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार जो हैं इनका जन्म जो है ये जन्म स्थान तो जन्म स्थान जो लेखक के जन्म स्थान जो है वो दारूडीह गांव झुमरा जिला हजारीबाग। ठीक है। इनका जन्म यानी लेखक के जन्म 1961 बछड़े 1961 ईस्वी सन के इनका जन्म हुआ। बापिक नाम इनका बापिक नाम जो है मोथरा प्रसाद। वर्तमान में आपके विनोद जो प्रसाद हैं, विनोद कुमार हैं, प्राध्यापक हैं। क्या है? वर्तमान यानी इनका पेशा जो है वर्तमान प्राध्यापक। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में एक ही हथी प्राध्यापक के पद पर हथी यानी पढ़ावे लिखावे के काम अभी वर्तमान में ये कर चलो करो। आगे देखबे तो ये सोंध माटी पुस्तक के प्रकाशन सोंध माटी पुस्तक के जो प्रकाशन होला 1961
90 में प्रथम प्रकाशन और 2017 में द्वितीय प्रकाशन मिले। द्वितीय प्रकाशन प्रकाशक क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा अकादमी। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा अकादमी बिहार ऑब्लिक झारखंड। पुस्तक के बारे में यदि स्वर्ण माटी पुस्तक के बारे में कहेंगे, स्वर्ण माटी जो पुस्तक है ये कविता और कहानी संग्रह है। कविता और कहानी संग्रह पुस्तक है। तो इनसे यदि पूछल जेते कि स्वर्ण माटी किताब जो है कैसन है, कविता और कहानी के दोनों के संग्रह। एकरा में रखबे कहानी की संख्या, कहानी की संख्या, तो कहानी जो है एकरा में 10 कहानी है। कितना कहानी? 10 कहानी है ना। और ये 10 कहानी जो है ये पहिल खंधा है, यानी कि पुस्तक में ये कहानी है 10 कहानी, यही पहिल खंधा। पहिल खंधा में की है कहानी। अब कविता जो है, कविता की संख्या जो है इंथर में जब कविता के तो संख्या कहबे तो एग्जैक्ट एकरा में 31 कविता है। कितना? 31 कविता। दूसरा खंधा में यानी द्वितीय खंड, दूसर खंधा में कविता के संग्रह है। तो आज हमने इनका जे पुस्तक स्वर्ण माटी है, तो स्वर्ण माटी पुस्तक के बारे में आज हमने अध्ययन करा। आप जैसे तो इन सब जाने हैं एक लिखवैया। तो स्वर्ण माटी पुस्तक के लिखवैया के हथिन। इस तरह सवाल परीक्षा में आ जीते तो ये आसान है। डॉक्टर विनोद कुमार कहते, डॉक्टर विनोद कुमार इनका जो है लिखवैया थे। अब यही पुस्तक में हमें पहिल खंधा के बात करें। पहिल खंधा में आप अगर कहानी संग्रह, कहानी पहिल खंधा में की है कहानी। और कहानी की जे संख्या है 10 गो कहानी है। क्या गो कहानी है? 10 गो कहानी। ये याद रखना, कहानी क्या गो कहानी? 10 गो। अब पहिल खंधा कहानी मतलब गद्य भाई, गद्य खंधा
गद्य भाग। पहिल कहानी जो है सौंध माटी के पहला कहानी जो है वो उबार है। उबार यह कहानी पर आज हमें चर्चा जो है प्रतियोगी छात्र यहाँ पर करें। तो ध्यान देके तो हम सब खाली 20 से 25 मिनट यहाँ ध्यान दे हम एकरा में तो इनके भेजें बैठा दबा। तो उबार कहानी पूछते है कि उबार कहानी के जो है की अर्थ लगे, मतलब उबार कहानी जो है एक माने की है। तो उबार के अर्थ जो है, उबार के अर्थ का जब बात करब हम, तो उबार के अर्थ मतलब वो तारना, कि वो तारना है ना, उन्नति करना, परिवार के उबार देना, परिवार के उबार देना, उबार कहानी के ये अर्थ है। एकरा में ये कहानी जो है एक मुख्य पात्र जो है उबार कहानी के, उबार कहानी के मुख्य पात्र जो है जरा पात्र कहल जाए है, एकरा में एक टुटपुंजिया किसान हो, गाँव के एक टुटपुंजिया किसान है ना। कहानी में गांव का एक टुटपुंजिया किसान, और टुटपुंजिया किसान, और ये टुटपुंजिया किसान के जो नाम है, ये टुटपुंजिया किसान के नाम झबरू, झबरू। और झबरू के इस प्रकार, झबरू के देखबे तो इंसान तो एक गो बेटा और 2 गो बेटी छोड़, बेटा जो है एक नाम बिहारी रखल गई, बिहारी, और बेटी जो है दो में एक परबतिया और दूसरा सुमिया। तो झबरू के जे माय हथिन, यानी झबरू के माय, झबरू के माय जो है, जखन झबरू के बेटा बिहारी के जन्म भेल है, यानी झबरू के माय जो है, झबरू के माय जखन झबरू के बेटा बिहारी के जन्म भेल है, तखने अकर आयु आजी बिहारी के लेके एक भविष्यवाणी करके कि ई जे छौआ है वो इंस्पेक्टर बनता है, पुलिस इंस्पेक्टर यानी पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। ये कौन भविष्यवाणी करते हैं? तो झबरू के माई भविष्यवाणी करता है। जब कखन भविष्यवाणी करता है? तो जब बिहारी के जन्म भेजा जाए, तखन ये अकर आयु यानी आजी दादा दादी कहते, ये भविष्यवाणी करती है दादी इनकर कि बिहारी एक दिन जरूर इंस्पेक्टर
बनते हैं। मोटे तौर पर तो इन सब देखबे कि झबरू जो है ओकर 5 परिवार के ये दुनिया लोग है। एक ओकर उनकर माई, एक बेटा बिहारी, 2 गो बेटी पर्वतिया, एक बेटी पर्वतिया और एक बेटी सुनी। तो 1 2 3 4 और एक झबरू 5 है ना। यहाँ पर देखबे तो झबरू के पत्नी झबरू के पत्नी बिहारी जो है वो पढ़े लिखे में बहुत तेज विद्यार्थी है। बिहारी पढ़े लिखे में, बिहारी जो है पढ़े लिखे में यानी पढ़े लिखे में तेज रहे, एकदम तेज, सुशील, कर्मठ। यह गांव के यानी झबरू के गांव के कुछ व्यक्ति है जो क्या है कि दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहता है, जिनमें से गणेश बाबू और महेश बाबू और एगो बीरू। ये बीरू जो है बोर्ड महाजन रहे, जबकि गणेश बाबू और महेश बाबू जो है ये दोनों गांव के पुराना बीए पास हुआ है। ये सब दोनों जो है ये पुराना बीए पास हुआ। ये दोनों ना चाहे कि कोई ककरो बेटा जो है गांव के इनका बाल बच्चा से आगू निकल जाए। झबरू एक टुटपुंजिया किसान, लेकिन इनकर बेटा बिहारी एकदम पढ़े लिखे में पूरा तेज। ये बिहारी जो है मैट्रिक पास कर गया है। बिहारी क्या है कहानी में, मैट्रिक पास कर जाता है। बिहारी मैट्रिक पास करने के बाद बिहारी जो है मैट्रिक पास करने बाद जो है लंबा 1-2 बछर हो जाए, लेकिन इनकर पिता के पास, इनकर बापे के पास यानी झबरुआ के पास पैसा ना रहे। तो बिहारी जो है, बिहारी के नाम जो है नाम जो है कॉलेज ना लिखे पड़े, नाम कॉलेज में ना लिखे पाए, नाम कॉलेज में ना लिखे पाए। बिहारी मने जो है कूड़ जाए, किले की बिहारी के जितना सब आर लोग है कॉलेज के सहपाठी जो है ये सब कॉलेज में एडमिशन ले ले, लेकिन बिहारी के पिता के पास कुछ पैसा ना होने के कारण ये कॉलेज में एडमिशन ना करवा पाए। लेकिन बिहारी के झबरू के एक बार झबरू जो है वो आलू रोपू है, आलू की खेती करूँ, आलू के खेती करूँ। अब झबरुआ के जो आलू है वो खूब उपजल है, बहुत जो है उपजल है। ये झबरुआ की खेती जो है वो की है बहुत उपजल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक धाव
जखन झबरू जे हल गाँव के एक आदमी के छठी में वो हजामत बनवल गए तिलका कुम्हार के। तिलका कुम्हार हल के तिलका कुम्हार तिलका कुम्हार ई तिलका कुम्हार के यानी छठी में जब हजामत बनवल गए दाढ़ी और बाल बनवल गए तखने गणेश बाबू और महेश बाबू जो है वो झबरू के को है कि झबरुआ इस वर्ष जो है आप झबरुआ ना आए, आप झबरू जो है वो झबरू बाबू भेज गए। इनका बेटा तो बड़ी तेज। इस तरह कह करके गणेश बाबू और महेश बाबू झबरुआ के उपसास मतलब ओकरा पर बैन कसो है। तिलका कुम्हार के जखन छठी में हजामत बनवो है कौन आपके झबरुआ उसी समय। और यहाँ पर को है गणेश बाबू और महेश बाबू कि गोठे घी सुखेला से कुछ ना होता। ये तिलका कुम्हार के घरे में ओकर छठी के अवसरे पर जब झबरुआ वहाँ हजामत बनवो है तखने गणेश बाबू और महेश बाबू कह के ओकरा उसास हो। झबरुआ मने मने उड़ो है। झबरुआ वहां से झबरुआ के जो है पूरी जब देखबे अगर जीवन में तो मात्र में झबरुआ के 2 कट्ठा जमीन हुए। झबरुआ के जो है 2 कट्ठा यानी डिसमिल के हिसाब से कहबे तो अलग अलग डिसमिल हो यानी 2 कट्ठा इनका जमीन हो। झबरुआ की 2 बेटी एक बिहारी और पत्नी और झबरुआ और उनका 2 कट्ठा जमीन जो घर बाड़ी है। ये जमीन 2 कट्ठा जो है घर बाड़ी। इतने एकड़ दुनिया है। एक बार झबरुआ जो है यहाँ पर तिलका कुम्हार के जे दिन हजामत और दाढ़ी बनने के बाद सेहे रात जो है झबरुआ खेत में ओगरी करल गए है ना। खेत में ओगरी करल गए ओगरी खेत में ओगरी करल गए कि कोई गारू डांगर जो है खेत न खा सके होके ओकरे में ओगरी करल गए। तो वहां पर बुधन नामे एगो वो अपन खेत के उगाड़ कर बोले और वहीं पर बुधन और झबरू से पूरा बातचीत भेले है ना। वो गाड़ी के कदम में बुधन और झबरू की बुधना और झबरू में बातचीत होले तो बुधना कहा सुन झबरू यदि इस बार तो अपन बिहारिया के तो अपन बेटा बिहारी के कॉलेजे नाम लिखा देवी तो सोने पे सुहागा होता। ये तो यानी ये कहते कि यदि तो बिहारिया के नाम कॉलेजे लिखा देवे तो सोने पे सुहागा होता। जबकि यही गणेश बाबू और महेश बाबू को थी कि गोठे घी सुखेले से कुछ ना हो झबरू। क्योंकि गणेश बाबू के जो बेटा है वो पढ़े में बिहारिया से कमजोर है और वो ना चाहे कि झबरुआ के बेटा बिहारिया जो है वो पढ़ के हमारे बेटा से तेज हो जाए, नौकरी चाकरी करे। ये पूर्णा दोनों बीए पास है। वही बीरू जी है गाँव के एक लनफनिया ये सब एक के 4 टका करे वाला आदमी है। यानी ये तीनों जो है 1 रुपया के 4 टका करे वाला आदमी है। एक बार की कहल थी यकीन साहब कि ऐसा है महेश बाबू
और बीरू दोनों जो है, महेश बाबू और बीरू जो है, बीरू झबरुआ के घर में, कौन कौन, महेश बाबू, महेश और बीरू, बीरू ये दोनों जो है वो झबरुआ के जो है गाय के गोरू डांगर के खोलते हैं, यानी झबरू के गोरू डांगर जो है, गोरू डांगर के खोल के और गणेश बाबू के जो है गेहूं खेत में खेद दे, है ना। यानी महेश और बीरू जो है राते में झबरुआ के जे बैल है, गोरू डांगर ना है, बैल यहाँ पर बैल लिखा है, बैल 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 के जो है खोल के और गणेश बाबू के जो है काम, गणेश बाबू के खेत में, गेहूं खेत में जो है खेद दे है, खेद मतलब हका दे। झबरुआ के बैल जो है गणेश बाबू के गेहूं खा जाए और वहीं पर बैठ जाए। उल्टे में महेश और बीरू जो है जाके गणेश बाबू के कान में ये फुसेक दे कि तो झबरुआ के जे बैल हो, गोरू डांगर हो, वो पूरा गेहूं खा गए। गणेश बाबू हल फल दौड़ल गलथिन और खेतवा में, तो की कर ले रे झबरुआ, तो की कर ले रे, हमर गेहूं साग खाए गलो रे, है ना। एकर पहले एक दफा गणेश बाबू कहलथिन झबरू के कि तुम पूरा दने अपन डांगर के मैलान मत खो, तोरे डांगर जो है हमार गेहूं खा जा। झबरुआ तकने कहलकिन नाय गणेश बाबू हमार नाय खेले। सेहे दिन झबरुआ जो है पर गणेश बाबू गोसा गलथिन। यह मौका पाके महेश और बीरू होकर बैठ के गणेश बाबू के गेहूं में खेत थे। कहते गणेश बाबू सेहे दिन कहले हलथिन कि देख झबरू ये ठीक ना हो, तो यदि तोर पकड़ैतो तो हम कानी हौज, कहां पर कानी हौज। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि महेश बाबू और बीरू जो है झबरू के बैल खोलते हैं और बेचारा ये टुटपुंजिया। अब एक चिंता लगी कि हम कहां से इतना पैसा दे। अब बैल जो है पूरा वहां पर खा करके और पूरा वहीं बैठ रहे गेहूं खेत में। तो कानी हाउस के कानी हाउस कहा जाए। कानी हाउस, ये कानी हाउस हो है जे गोरू डांगर लोहे ककरो खेत खा जाए तो वहां कानी हौज में ये पहुंचा दे। अब कानी हौज में दे दल के तखने बीरू कहल के, बीरू जो है ये बीरू कहल के कि ऐसा हो झबरू कि हम जो है तो पास, बीरू कहल थे बीरू कि तो 20 रुपया दे। बीरू कितना रुपया मांग करके झबरू से 20 रुपया, 20 रुपया मांग करके 20 रुपया मांग करके कि तो 20 रुपया दे, हम जो है गणेश बाबू से मिल करके तो ये तोरा कुछ ना होता। झबरू जो है वो बीरू के 20 रुपया दल के अब पंचायत बैठल गए। पंचायत में जो है 3 आदमी, पंचायत में दो आदमी मुख्य पंच है, यानी मुख्य पंच पंचायत में मुख्य पंच
मुख पंच जो है वो दो है। कौन कौन है? एक महेश बाबू है और दूसरा जो है बीरू है। कितना अच्छा आप देखिए, ये दोनों खोलता है इसके बैग को, खेत देता है गणेश बाबू और उल्टी बीरू जो है भूसो ले लेता है 20 टका झबरुआ से, कहता है कि हम थोड़ा ठीक कर दो। अब पंचायत में 200 रुपया के, यानी पंचायत में जो है, पंचायत में 200 रुपया, 200 रुपया कितना है? 200 रुपया के पंचायत में 200 रुपया जो है हरजाना लगाता है, जुर्माना लगाता है। हरजाना, हरजाना, हरजाना अब्लिक जुर्माना लगाता है, जुर्माना, जुर्माना लगाता है। लेकिन झबरुआ जो है देने में असमर्थ है, वो न्याय देना पड़ता है। वो बड़ी गोड़ मोड़ पड़ता है कि आप गलती फेंक लो, आप गलती फेंक लो, आप न्याय ऐसा होता बाबू, आप गणेश बाबू ना होते, लेकिन अपनी मानने के लिए तैयार न है। ये सब जो है मानने के तैयार नहीं है। यहाँ पर हिया देख दे तो अंत में पंचायत सभी काल के 200 तोड़ा झबरू गणेश के दिए पड़ता कि लेकिन तो बैल जो है वो गणेश बाबू के साथ गेहूं खाए गए। अब बेचारा की करे, झबरू बड़ी आप है। एक तो अपन पैसा के चलते अपन बेटा बिहारी के कॉलेज ना एडमिशन करवे पा रहे हैं, दोसर तरह एक गाड़ू खुल जाए से गणेश बाबू के गेहूं खा गए और ऊपर से 200 रुपया के उची। तो महेश बाबू के 200 रुपया हरजाना जुर्माना दिए के लिए जो है ये अपन घर बाड़ी जो है बेच देंगे। घर बाड़ी जे गणेश बाबू के जो है सॉरी जो झबरू के की है ये पूरा दुनिया रहे तो अगला जो है 200 रुपया में ये बेच दे, सॉरी 500 रुपया में बेच दे। 500 रुपया में बेचे के बाद जो ये है झबरुआ है वो 200 रुपया जो है 200 रुपया जो है ये हरजाना दे दे। 200 रुपया हरजाना और 300 रुपया जो है कितना 300 रुपया ये बिहारी के एडमिशन करे खातिर कॉलेजे जो है 300 रुपया बिहारी के एडमिशन करे 300 रुपया जो है झबरुआ के झबरू जो है वो बिहारी के एडमिशन करा देंगे। एडमिशन मिशन 500 रुपया में अपन घरबाड़ी जो बेच दे पूरी जो दुनिया है झबरुआ के वो बेच करके 200 रुपया गणेश बाबू के जो गेहूं खेल के झबरू के बदले हरजाना जुर्माना और 300 रुपया जो है बिहारी के कॉलेज एडमिशन करा दे। अब की है ये बिहारी जो है 2 साल इंटर में पढ़े के बाद पहला क्लास से ये उत्तीर्ण हो गए। पहला क्लास से उत्तीर्ण होने के बाद जो है फिर आगे के पढ़ाई चालू है। वह बीचे अचानक अचकचे झबरू जो है वो सिराज है मृत्यु भेजा है। बाद में बिहारी के जो है बड़ा पहाड़ टूट जो है तो बिहारी के माए यानी झबरू के जैनी अपन घेचा के हौसली बेच के बिहारी के आगे के पढ़वे के उता सुता करूँ है अगर आगे के पढ़ाई जारी रखो। और यह प्रकार जो है बिहारी जो है ये फिर बीए पास कर जाए। बिहारी जो है बीए पास कर जाए, बीए पास कर जाए और बीए पास जो है प्रथम क्लास से ये फिर पास करूँ है और 2-3 महीना बाद जो है
ये पुलिस इंस्पेक्टर के फॉर्म आऊ है और ओकरा भरू है। और बिहारी जो है पुलिस इंस्पेक्टर बन जा है। इस तरह जो है बिहारी जो है अपन आयु यानी आजी के देव आशीर्वाद के पूरा करते हैं। मगर वो वर्दी में जो है जब पुलिस के वर्दी में जो है तो बिहारी के यही अफसोस हो है कि आज हमार बाप झबरू रहते तो वकर जो है एकदम छाती चौड़ा भेजते हैं। इस तरह ये कहानी में जो है झबरुआ के बेटा बिहारी जो है अपन परिवार के जो है अपन परिवार के तार दे उन्नति कर दे। तो आज जो है यहीं पर सोंध माटी के पहल जो हमली के गर्भ भाई के जो पहला कहानी है वो बात आज हमने यहीं पर देख लिए। प्रतियोगी छात्र तो इनसे उम्मीद करबे ये कहानी बहुत अच्छा लगल होते। और यदि एक कोई सुधार करे की जरूरत है तो तुम जरूर कमेंट करके बोले और सुझाव दिया तो इनके आशीर्वाद चाहिए। जरूर हम कोशिश करब कि आज से बेस तो इनके आगे वाला जो सोंध माटी दूसरा कहानी है वकरा में हम करब। तो इनके उज्जवल भविष्य खातिर हम भगवान से प्रार्थना करब कि सब जो है परीक्षा में तो सब सफल भेजा और झबरू के बेटा बिहारी जैसन अपन नाम अपन परिवार के तार दे उन्नति कर दे अन्य परिवार के उबार दे। और धन्यवाद। आज यहीं पर हम थोड़ा से विदा लिए। ठीक है, जोहार।